दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे सिलाई मशीन से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो अक्सर हमारे सामने आती है। और इस प्रॉब्लम को दोस्तों बहुत ही आसानी से घर पे ही सही किया जा सकता है, सिर्फ एक छोटी सी सेटिंग करके। पर जानकारी ना होने की वजह से हमको दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मशीन चाहे जैक की हो या जुग्गी की हो या अदर किसी ब्रांड की हो, यह प्रॉब्लम अक्सर हमको दिखाई दे जाती है और इसका सॉल्यूशन आसानी से नहीं मिलता है। अभी मैं आपको जैक F4 सिलाई मशीन दिखा रहा हूँ और इसमें जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने इस कपड़े में सिलाई लगाई है और आप जो सिलाई देख रहे हैं ऊपर की तरफ से, यहाँ पर से आप देख रहे हैं ऊपर सिलाई हमको सही दिखाई दे रही है। पर दोस्तों, जो नीचे का साइड होता है, इस साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का दाना दिखाई देगा। ये बहुत ही ज़्यादा है, किसी किसी में थोड़ा सा कम दाना आता है। इसको हम बोलते हैं कि सिलाई ढीली आ रही है। और इस तरह की सिलाई आने पर कपड़ा नहीं सिलता है और बहुत ही कमज़ोर सिलाई रहती है, बिल्कुल भी मजबूत सिलाई नहीं रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये प्रॉब्लम अक्सर सभी मशीनों में दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का धागा थोड़ा सा टाइट कर देंगे और नीचे का जो है सिलाई अपने आप टाइट आने लगेगी। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तो कुछ केस में होता है कि ऊपर का धागा ढीला हो गया तो हमने थोड़ा टाइट करा और सिलाई आ गई। पर दोस्तों, कुछ केस में ऐसा होता है कि ऊपर का धागा हम कितना भी टाइट कर दें पर नीचे दाना आ रहा है तो आता ही रहेगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे ये जो डिब्बी है, जिस स्पीड से जितना टाइट धागा हमारा इस डिब्बी से निकल रहा है, सेम दोस्तों इतना ही टाइट धागा हमको जो हमारी ऊपर की साइड की झांझ होती है उससे भी निकालना होता है। जब बराबर का धागा दोनों से निकलेगा तो हमारी सिलाई भी बराबर आएगी, ना ऊपर दाना आता है और ना ही नीचे दाना आता है। तो दोस्तों, दोनों का धागा सेम प्रेशर से निकलना चाहिए, किसी का कम किसी का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये झांझ है, अगर आपने इसको बहुत अधिक टाइट कर दिया जिससे कि नीचे की सिलाई ढीली ना आए तो क्या होगा, आपकी सिलाई बहुत ही टाइट आएगी, खिंची खिंची आएगी। दाना तो नहीं आएगा पर सिलाई इतनी टाइट आएगी दोस्तों कि जैसे ही आप कपड़े को खींचेंगे, कपड़े में खिंचाव आएगा तो सिलाई फ़ौरन ही चटक जाएगी पट्ट से और धागा टूट जाएगा, सिलाई पूरी उधड़ जाएगी। तो ये भी एक दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों, एकदम ये जो मशीनें होती हैं इतनी अच्छी मशीनें होती हैं कि एकदम स्मूथली सिलाई लगती है और कितना भी कपड़े में खिंचाव होए पर सिलाई नहीं टूटती है। इसीलिए दोस्तों इतनी महंगी मशीनें ली जाती हैं कि इनकी सिलाई बहुत ही अच्छी होती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा, दोनों की धागे की जो है प्रेशर जो है दोनों का बराबर होना चाहिए, कोई कम और कोई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा बाबिन है, डिब्बी है, उसका धागा सही निकल रहा है और यहाँ पर जो झांझ लगा हुआ है इसका भी धागा सही है। इससे ज़्यादा मैं टाइट नहीं कर सकता वरना सिलाई खिंची खिंची आने लगती है। तो अब इसको कैसे सही करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यह जो एक तार है, इसको दोस्तों बोलते हैं टेंशन तार। और इसकी भी एक सेटिंग होती है, एक एरिया होता है। वैसे तो दोस्तों ये बहुत ही छोटा पार्ट है, 15 से 20 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाता है और ये आसानी से ख़राब नहीं होता है। पर अगर हमारी मशीन कुछ दिन पुरानी हो जाए तो ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, ढीला हो जाता है, या हाथ पड़ जाए धागे में, कोई खिंचाव पड़ जाए तो भी ये टेढ़ा हो सकता है, टूट सकता है या नीचे की तरफ झुक सकता है। अगर इसमें दोस्तों थोड़ा भी इफ़ेक्ट पड़ता है तो हमारी सिलाई में जो मैंने आपको बताया नीचे ढीलापन आता है, दाना आता है, वो इसी की वजह से होता है। इसका दोस्तों बहुत बड़ा काम होता है हमारी सिलाई को एकदम बराबर बैलेंस में रखने के लिए। तो आज दोस्तों मैं आपको वीडियो में इसी की जानकारी दूंगा, स्किप मत करिएगा दोस्तों। अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो कभी आपको इसकी जुड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसको चेंज कैसे करना है ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका पोजीशन, मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। कंपनी से जो हमारा सेट होके आता है एकदम परफेक्ट सेटिंग आती है। पर जैसे कुछ दिन होते हैं, जैसे कि ये मशीन मेरी 4 से 5 साल पुरानी है, चलते चलते ये थोड़ा सा लूज़ हो जाता है और नीचे के साइड चला जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो तार है जिसको हम टेंशन तार बोलते हैं, ये कैसे काम करता है। तो जब हमारी मशीन चलती है तो आप देख रहे होंगे उसी टाइम ये ऊपर नीचे होता है और धागे का जो खिंचाव होता है उसको बैलेंस बना के रखता है। अगर यह टेंशन तार सही से काम कर रहा है तो ना ही सिलाई बहुत ही ढीली आती है और ना ही सिलाई बहुत ही टाइट खिंचावदार आती है। अब दोस्तों, अगर आपको चेक करना है तो आप बिना इसको इस्तेमाल किए डायरेक्ट अपनी मशीन में धागा डालिए और सिलाई चलाइए। आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपकी सिलाई बहुत खिंची खिंची सी आएगी और जिस तरीके से फुटकी आती है, दाना आता है, इस तरीके से आएगी। तब आप खुद समझ जाएंगे इसका बहुत ही बड़ा काम होता है जिसको हम टेंशन तार बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी सही पोजीशन क्या होती है और अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसको चेंज कैसे किया जाता है, इसको सेट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको पेचकस से दिखा रहा हूँ, सामने की साइड ये इसकी सही पोजीशन होती है। इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होता है, तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे, यहाँ पर आपको एक स्क्रू दिखाई दे रहा है। इस स्क्रू को दोस्तों पहले आप खोल लेंगे।
एक बात मैं आपको और बता दूं, कोई भी स्क्रू मशीन का खोलें, कोई भी पार्ट खोलें, इसको बहुत सावधानी से बहुत अच्छे से रखें। अगर ये मिस हो जाता है, खो जाता है तो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, सेम टू सेम नहीं मिलेगा, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को बहुत सेफली आपको रखना है। तो एक एक करके मैंने सभी पार्ट को खोल लिया है और लाइन से रख दिया है, जिससे कि किसको पहले लगाना है, किसको लास्ट में पता चलता है। अब आप देख सकते हैं टेंशन तार की जो पोजीशन है, जैसे कि मैं ये पेचकस लगा रहा हूँ, बिल्कुल पेचकस की नोक के नीचे से ही टेंशन तार हमारा निकला हुआ है और वहीं पे जो नाली बनी हुई है उसका एंड है, कट जो है उसका एंड है। तो दोस्तों इसी जगह पर आपको रखना है, सही पोजीशन यही है। और अगर आप इससे थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, जैसे कि यह पोजीशन है, जैसे मैं पेचकस से दाब रहा हूँ, इस जगह पर अगर हमारा टेंशन तार रहता है तो आपकी सिलाई सही नहीं आएगी। इसको सेट करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर पेचकस लगा के आप इसको ऐसे घुमा सकते हैं। पर याद रहे दोस्तों, इतना नहीं करना है, जैसे कि ये मैंने कर दिया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इससे भी सिलाई सही नहीं आएगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा झुका देंगे नीचे के साइड तो भी आपकी सिलाई सही नहीं आएगी। अभी मैं इसको लेफ़्ट को करता हूँ, जैसे मैंने ये कर दिया, इस पोजीशन पे भी आपकी सिलाई बिल्कुल ख़राब आएगी, सही नहीं आएगी और ये काम नहीं करेगा। तो आपको एक फ़िक्स दूरी रखना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो पोजीशन है, इतना इतना स्पेस होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस जगह पर जब आपका टेंशन तार होगा तो वो सही से काम करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नया टेंशन तार डालना है, अगर आपका ख़राब हो गया है, खिंच गया है, टेढ़ा हो गया है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप दोस्तों कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस भाग को हमको बाहर निकालना होता है और ज़रा सी ताकत लगाएंगे आप तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। कुछ ऐसा ये पार्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, दो भाग होते हैं और एक स्क्रू होता है जिससे कि ये कसा रहता है। इस स्क्रू को खोल के दोस्तों हम बाहर वाला भाग, इसको जो दिख रहा है रिंग पड़ा है, ये बाहर कर देते हैं और पूरा पार्ट ये बाहर हो जाता है, जिससे कि हम टेंशन तार को आसानी से लगा लेते हैं। जब आप इसको खोलेंगे तो आपके खुद समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। उसके बाद दोस्तों अंदर की साइड ये एक रॉड होता है, आप देख रहे हैं ये, इसका जो काम होता है, जब हम पैर से फूट को उठाते हैं तो दोस्तों मशीन हमारे इस रॉड को अंदर से बाहर की तरफ धकेलती है और ये जो स्प्रिंग की जो प्लेट होती है ये बाहर की तरफ खिंच जाती है और स्प्रिंग ढीली होती है तो हमारा धागा भी ढीला हो जाता है। ये दोस्तों इसका काम होता है। और अगर कभी आपको ये पूरा पार्ट ख़राब हो जाता है तो ये भी आपको मार्केट में मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक रबर का रिंग भी होता है, बीच में ब्लैक कलर का आप दिख रहा है, ये दोस्तों मशीन के ऑयल को अंदर से बाहर आने से रोकता है। इसको लगाना भी दोस्तों आसान है, थोड़ा सा ताकत आप लगाएंगे ये तो अंदर चला जाएगा। अभी ये दोस्तों ज़्यादा अंदर चला गया, थोड़ा इसको बाहर निकालेंगे तो ये अब जाके सही पोजीशन पे सेट हो चुका है। और अभी इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा टेंशन तार है वो थोड़ा सा नीचे की साइड है। तो ये हमने दोस्तों टेंशन तार की भी सेटिंग कर ली, हमारा एकदम सेंटर पे आ गया है जिस पोजीशन में होना चाहिए और अब ये अच्छे से काम करेगा। इसके बाद दोस्तों इसका जो सामान है, एक एक करके जो भी पार्ट है हम लगा लेंगे। इसके बाद दोस्तों आखिर में ये जो बोल्ट है इसको अच्छे से लगा के टाइट कर देंगे। तो दोस्तों हमारा ये स्प्रिंग का सेटिंग हो चुका है और मैं बूट उठा रहा हूँ तो आप देखिए ये जांच भी हमारी काम कर रही है, स्प्रिंग ढीली हो रही है। अब मैं आपको एक सिलाई लगा के और दिखा देता हूँ कि हमारी मशीन सही चल रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप, मैंने एक सिलाई लगाई है, पहले की ये सिलाई थी और जो अभी की सिलाई है वो ये है, एकदम बराबर। दोस्तों यही क्वालिटी होती है इस मशीन की, दोनों तरफ धागा एकदम बराबर आता है भले ही कोई भी कपड़ा हो। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको जैक F4 के और भी वीडियो देखना है तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।